आराध्य देव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, पिता और पुत्री जा रहे थे। मार्ग संकरा था, रास्ते में नदी आ गई। पुत्री घबराने लगी तो पिता ने कहा कि बेटी घबराओ मत, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो पुत्री ने कहा, नहीं पापा, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिता ने कहा, इसमें क्या अंतर है, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं। तो पुत्री ने कहा, पापा बहुत बड़ा अंतर है। जब मैं आपका हाथ पकड़ती हूँ तो मैं घबराकर हाथ छोड़ सकती हूँ, मैं विपत्ति में पड़ सकती हूँ, लेकिन आप यदि मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो निश्चिंत हो जाता है। उसे चिंता नहीं रहती कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। वो निश्चिंतता का जीवन जीता है। गुरु ही आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन प्रयत्न शिष्य को स्वयं को करना पड़ता है। गुरु हाथ में दर्पण समा देता है, लेकिन देखने का प्रयत्न शिष्य को स्वयं को करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी के पास मैंने दीक्षा स्वीकार की। गुरु के इस अनंत उपकार के ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं बन सकती। पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ही नहीं, शिक्षा का भी अवसर दिया। जब दीक्षा लेकर के हम डूंगरगढ़ पहुंचे, साधियों की व्यवस्था हो रही थी और अनेक नवदीक्षित साधियों को बहिर्विहार की वंदना भी करवा दी थी और मैं भी मेरे नाम का इंतजार कर रही थी कि मेरा भी नाम आने वाला है। गोष्ठी संपन्न हो गई, मेरा नाम नहीं आया तो मैंने सोचा अगले दिन आ जाएगा। दूसरे दिन भी नाम नहीं आया तो मैंने सोचा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। फिर मुझे पता लगा कि तुम्हारा नाम तो शिक्षा केंद्र में है। मैंने सोचा साध्य सिद्ध प्रज्ञा जी जो मेरे से अधिक प्रतिभा संपन्न है, उनको बहिर्विहार की वंदना करवा दी और मेरा नाम शिक्षा केंद्र में कैसे आया। थे पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह और आशीर्वाद का ही फलित है मुझे 6 वर्ष तक शिक्षा केंद्र में रहने का अवसर मिला। जब आगम कार्य के लिए मेरे नाम का चयन हुआ, मुझे आत्मविश्वास नहीं था कि मैं इस कार्य में सफल हो सकती हूँ। लेकिन कहते हैं कि जब लोहे को पारस का योग मिल जाता है तो वह सोने में बदल जाता है। जब कांच को सोने का योग मिल जाता है तो वह मरकत मणि की उपमा को धारण कर लेता है और तपुष को सिद्ध रस का योग मिलता है तो वह सोने में बदल जाता है। वैसे ही गुरु का आशीर्वाद, गुरु का अनुग्रह, गुरु की दृष्टि जिस शिष्य पर पड़ जाती है वह शिष्य विकास के पर आरोहण कर सकता है। मुनि श्री दुलाराज जी स्वामी के निर्देशन में और साध्वी सिद्ध प्रज्ञा जी के साथ हमने आगम कोश का कार्य शुरू किया और उसका प्रथम भाग पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया और दूसरे भाग का कार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में समर्पित किया। जब आचार्य श्री महासमन जी ने मुझे विपाक सूत्र का कार्य दिया तो साध्वी उदिति शाह जी मेरे साथ थी और हमने समय पर वह कार्य पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। जब पुनर्जन्म का कार्य मुझे दिया गया, साध्वी परम यशा जी मेरे साथ थी। पूज्यवर ने कार्य के साथ समय की सीमा भी बांध दी कि मुंबई चातुर्मास तक यह कार्य हमारे हाथों में आ जाए। मुझे विश्वास नहीं था कि यह कार्य हम समय पर कर सकते हैं, लेकिन पूज्यवर का आशीर्वाद, पूज्यवर की वाणी सिद्ध वाणी थी, अमोघ वाणी थी, उसी का ही फलित था कि हमने मुंबई चातुर्मास में कार्य गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु की ही कृपा दृष्टि और गुरु का अनुग्रह का ही फलित है कि मैंने जो कुछ पाया है वह गुरु के आशीर्वाद का ही फलित है। दीक्षा लेकर मैंने अपना अधिकांश समय गुरु की छत्र छाया में व्यतीत किया है। गुरु की छांव तले कोई कालिदास बन जाता है, कोई विवेकानंद तो कोई महाप्रज्ञ। गुरु यह जानते हैं, वे माली के समान होते हैं। वे जानते हैं कि किस पौधे को कितनी खाद देनी है, कब सिंचाई करनी है और कब अतिरिक्त
घास की कटाई करनी है। पूज्य गुरुदेव तुलसी अध्यात्म के शिखर पुरुष आचार्य श्री महाप्रज्ञ और भीतरा कल्प आचार्य श्री महासमन जी की पवित्र सन्निधि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनुग्रह और आचार्य श्री महासमन जी के अनुग्रह से मुझे गोचरी करने का अवसर मिला और आचार्य श्री महासमन जी की आंशिक गोचरी का अवसर मिला। मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस कार्य से न जाने मुझे कितनों का आशीर्वाद मिला, कितनों की शुभकामना मिली। आज के इस अवसर पर मुख्य मुनि प्रवर को भी मैं याद करती हूँ, जिनके बाल जीवन में मैंने देखा कि बालक जैसा सहज जीवन था और उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय जब वे कक्षा में प्रथम स्थान पर आए तो उनकी प्रतिभा के भी दर्शन होते हैं। आज मैंने देखा कि उनमें कितनी विनम्रता है। जब हम मार्ग से गुजरते हैं तो उनका हाथ जुड़ जाते हैं और मस्तक झुक जाता है। उनकी विनम्रता और समर्पण ने ही गुरु के दिल में स्थान बनाया है और उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज के इस अवसर पर मैं शासन माता साध्वी प्रमुखा श्री जी के वात्सल्य प्रेरणा को भूल नहीं पाती ही। उनका मेरे जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जहां साध्वी प्रमुखा श्री जी की प्रेरणा मुझे नहीं मिली हो, वात्सल्य मुझे नहीं मिला हो। चाहे वह क्षेत्र लेखन का हो, चाहे वक्तव्य का, चाहे कार्य का हो या किसी रंगाई सिलाई का हो, हर कार्य में मुझे उनकी प्रेरणा मिली और उनकी प्रेरणा से ही मैं आगे बढ़ी। साध्वी प्रमुखा श्री जी की अकल्पित प्रेरणा ने ही मुझे आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित किया। एक दिन आत्मकथा का प्रसंग चल रहा था और अचानक महासमुनि जी ने फरमाया कि यदि साध्वी विमल प्रज्ञा जी अपनी आत्मकथा लिखती है तो मैं अपना पूरा वाक उसमें अवश्य दूंगी। उस समय कहने से मेरा मानस ऐसे जरीभूत हो गया कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा कि यदि आपकी कृपा होगी तो यह कार्य भी संभव हो सकता है और उस समय उन्होंने मुझे मंगल पाठ भी सुना दिया। मैंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और सोचा हैदराबाद तक मैं इस कार्य को पूर्ण कर लूंगी। अचानक मर्यादाओं का नियम आ गया कि 72 वर्ष ये बिना कोई भी आत्मकथा प्रकाश में नहीं आनी चाहिए और उस समय मुझे 71वां वर्ष चल रहा था तो मैंने अपने कार्य को विराम दे दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी यह आस अधूरी रह जाएगी। वह वीर व्यक्तित्व चला गया और मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी, लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी मेरे पास है। मैंने यही मान करके संतोष लिया कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज भी उनकी प्रेरणा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। साध्वी प्रमुखा श्री विस्तृत विभा जी, जिनकी निकट सन्निधि में मुझे लंबे समय तक रहने का और कार्य करने का अवसर मिला, जिनकी प्रेरणा और अनुग्रह का परिणाम है कि मुझे आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य के साथ जुड़ने का अवसर मिला। उनके जीवन से मुझे प्रेरणा मिली कि अप्रमत्त व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुट्ठी में बंद रेत और वर्तमान क्षण किस समय फिसल जाए पता नहीं लगता है, इसलिए हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनुग्रह और आपकी प्रेरणा ने मैंने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 2 वर्ष की अहिंसा यात्रा को लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया। मैंने आपके जीवन से अनेक प्रेरणाएं पाई है। मैंने देखा कि आपकी जब शक्ति तब शक्ति, गुरु निष्ठा और सकारात्मक सोच ने आपको कभी असंतुलित नहीं बनाया। तो आज के अवसर पर मैं आपसे यही इच्छा करती हूँ, कामना करती हूँ कि आपका अनुग्रह सदा मेरे पर बना रहे और आपकी शुभ दृष्टि मेरे पर बनी रहे। साध्वी वर्या जी, जिनकी विनम्रता आज भी मेरे मानस में अंकित है। मैंने देखा कि साध्वी वर्या जी से ज्येष्ठ साध्वियां अनेक है, लेकिन यह स्थान पर जाकर सबको वंदना करती है। यह हमारी नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। मैंने देखा साध्वी वर्या जी समय से और संस्था की बहनों की सार संभाल करती है, लेकिन जो नई प्रविष्ट बहनें हैं उन पर अपना श्रम और शक्ति लगा रही है, उनके संस्कारों को पुष्ट बना रही है, वैराग्य भावना को पुष्ट बना रही है। यह हमारे संघ का शुभ भविष्य का संकेत है, क्योंकि नई पीढ़ी ही हमारे संघ का भविष्य बनती है।
और साध्वी बलिया जी की गुरु निष्ठा, आज्ञा निष्ठा और संघ निष्ठा हमारे लिए प्रेरणा है। मैं कामना करती हूँ कि आपकी शुभ दृष्टि और शुभकामना मुझे निरंतर मिलती रहे। आज के इस अवसर पर मैं साध्वी सिद्ध प्रज्ञा जी को भी नहीं भूल सकती, जिनके कारण मुझे विकास यात्रा में बहुत योग मिला। हम 8 साध्वियां और 2 संतों ने दीक्षा ली, साथ में दीक्षा ली। अभी वर्तमान में एक संत मुनि श्री मोहजित कुमार जी स्वामी और हम 6 साध्वियां, साध्वी विशुद्ध प्रज्ञा जी, साध्वी कीर्तिलता जी, साध्वी निर्वाण जी, साध्वी शांतिलता जी और साध्वी प्रेमवदा जी, हम 6 साध्वियां यहाँ है। मैं पूज्यवर से निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुदेव, पूज्यवर की निकट सन्निधि सबको मिल सके यह संभव नहीं है, लेकिन 50 वर्ष की संपन्नता पर यदि पूज्यवर का संदेश सबको मिल जाए तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। पूज्यवर संदेश नहीं देते हैं, लेकिन 50 वर्ष की संपन्नता पर यदि सबको संदेश देते हैं तो वे हमारे महानिर्जरा में निमित्त बन सकता है। तो पूज्यवर कृपा करें, सब इस इंतजार में है कि पूज्यवर का हमें संदेश मिले। और आज के इस अवसर पर मैं साध्वी सिद्ध प्रज्ञा जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरा जब भी लाडू जाना होता, मेरा अधिकांश समय उनके पास व्यतीत हुआ। मैंने कभी उनको किसी की उतरती बात नहीं सुनी, कभी उनमें कसाई नहीं देखा। वे केवल आगम कार्य में तल्लीन रहते और आगम कार्य में ही आनंद की अनुभूति करते। तो मैं आज के इस अवसर पर उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा से भावना व्यक्त करती हूँ। और अंत में मैं पूज्यवर से और मैंने पाया गुरुकुलवास की साधियों से जो मुझे है अनुग्रह मिला, जो मुझे शुभ दृष्टि मिली, तो मैं उन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो आज के इस अवसर पर मैं पूज्यवर से यही कामना करती हूँ कि तुम्हारी गीत रागता मेरे कसायों को शांत कर दे, तुम्हारी गीत रागता मेरे कसायों को शांत कर दे, तुम्हारा ज्ञान मेरे अहम को झुका दे और तुम्हारी सहिष्णुता मेरे भीतर के सुविधावाद को मिटा दे और तुम्हारी प्रेक्षा मुझे अंतर जगत में उतार दे। इसी भावना के साथ